हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोगों का विषय है शेयर मार्केट और उसके 3 प्रिंसिपल्स, यानी उसके 3 सिद्धांत। देखिए, हमारे जीवन में जितनी भी चीज़ें हैं, उनमें कुछ रूल रेगुलेशंस नियम प्रकृति ने बना के रखा है और वही रूल रूल रेगुलेशंस नियम स्टॉक मार्केट में भी चलते हैं। तो हम लोग आज पूरा समझेंगे कि ये सिद्धांत क्या होते हैं, 3 प्रिंसिपल्स क्या है, ये नेचर में किस तरीके से 3 प्रिंसिपल्स विद्यमान है, या फिर हमारी लाइफ में किस तरीके से ये जो है प्रभावित करते हैं हमारे जीवन को, ये 3 प्रिंसिपल्स, और स्टॉक मार्केट को कैसे प्रभावित करते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। चलिए हम लोग ज़्यादा समय न लेते हुए अपने विषय पर आते हैं। तो हम लोगों का जो है 3 सिद्धांत सबसे पहले हम देखेंगे। देखिए, इस पूरी यूनिवर्स है, ये जो ईश्वर है, इस ईश्वर ने इस पूरी यूनिवर्स को चलाने के लिए कुछ नियमों को तो रचा होगा, कुछ नियम बनाए हैं। उन नियमों को जो है चलाने वाले लोगों को भी बनाया होगा, जिसको हम लोग मानते हैं बनाया है, नहीं बनाया है। लेकिन हमारे सनातन धर्म में जो मान्यता है 3 प्रिंसिपल्स की, उसको हम लोग सबसे पहले समझते हैं। 3 प्रिंसिपल कौन होता है? हम अगर स्पिरिचुअल में देखें, अगर हम धर्म में देखें, तो 3 प्रिंसिपल्स जो है सामान्य भाषा में जो कहा जाता है, 3 बुनियादी नियम होते हैं जिनसे पूरा जो है सिस्टम चलता है। जैसे हमारा हमारा जीवन है, तो हमारा जीवन 3 बुनियादी नियमों पर चलता है। जैसे है बचपना, जवानी और बुढ़ापा, यानी चाइल्ड, यंग और ओल्ड, 3 पर ही चलता है। और भी बहुत सारे नियम हैं। तो उसी तरीके से जो नेचर है, वो 3 नियमों को मान करके चलती है, और उन 3 नियमों को मानने वाले या उन मनाने वाले जो होते हैं, उनके भी कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं। तो जैसे आप मान के चलिए कि गॉड, यानी कि ईश्वर, भगवान, जिसे हम भगवान कहते हैं, उसको गॉड कहते हैं। अब गॉड को अगर हम सही से आइडेंटिफाई करें, तो गॉड में अगर हम जी को लेते हैं, तो जी मतलब होता है जनरेटर, मतलब जो इस सृष्टि को चला रहा है, जो इस सृष्टि को जनरेट किया, जो इस सृष्टि को रचा हुआ है, वो कौन है? वो जनरेटर है। जनरेटर मतलब सृष्टि को रचने वाला, निर्माता। ठीक है। और हमारे सनातन धर्म में उसको किसको माना गया है? भगवान ब्रह्मा को माना गया है कि ब्रह्मा जी जो है वो सृष्टि की रचना करते हैं, उसके जनरेटर है, उसके निर्माता है। ठीक है। और दूसरा आता है ऑपरेटर। अब ऑपरेटर कौन है? हमारे सनातन धर्म में ऑपरेटर भगवान विष्णु को कहा गया है। ये पूरी सृष्टि को ऑपरेट करते हैं। इसमें सारे चीजें जो है नियम जो लागू होते हैं, जो चीजें चलती हैं, जो हम लोग करते हैं, वो सारी चीजों को ये लोग जो है विष्णु भगवान पालन करते हैं, पूरी सृष्टि को जो है पालन पोषित करते हैं। तो ये होते हैं ऑपरेटर। और तीसरे आते हैं डिस्ट्रॉयर। मतलब सृष्टि का जब पूरा समय हो जाता है, या जीवन का पूरा समय, जो जीवन चक्र कंप्लीट हो जाता है, तो उसको खत्म करने का जो काम होता है, वो डिस्ट्रॉयर जो होते हैं, वो भगवान शिव को कहा गया है। तो इस तरीके से जो है भगवान शिव पूरी सृष्टि का अंत में संहार करते हैं। तो क्या हुआ? जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर, तो ये तीनों जो है मिल करके पूरी सृष्टि को चलाते हैं। अब इसी तरीके से और देख लेते हैं अन्य क्षेत्रों में। अन्य क्षेत्रों में ये तीनों नियम लागू होते हैं। जैसे दर्शन शास्त्र, फिलोसॉफी जो कहती है, अब इसमें जो होता है सत्व, जो हमारे अंदर के जो गुण होते हैं, वो सत्व, रजस और तमस, 3 गुण होते हैं। और तीनों गुणों को अगर हम सही से आइडेंटिफाई करें, सत्व मतलब होता है हमारे शरीर की प्योरिटी, यानी कि हमारे अंदर की प्योरिटी, हमारे अंदर का विजडम, पॉजिटिविटी, हमारे अंदर की सब सकारात्मकता, ये क्या होती है? ये सत्व गुण में आती है। और रजस गुण में क्या आता है? रजस गुण में हमारे अंदर की एक्टिविटी, हमारे अंदर का पैशन, हमारे अंदर का डिजायर, ये क्या आता है? ये रजस गुण में आता है। और उसी तरीके से तमस गुण में क्या आता है? तमस गुण में आता है इग्नोरेंस, लेजीनेस, आलस, डार्कनेस, नेगेटिविटी, ये सब आता है तमस गुण में, है ना। तो अब उसी तरीके से अगर तीसरा देखा जाए, तो अगर एजुकेशन क्षेत्र में ले ले, ज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में ले ले, तो शिक्षा के क्षेत्र में सिर, पहला आता है हेड, दूसरा आता है हृदय, तीसरा आता है हाथ। अब इन तीनों का क्या काम होता है? देखिए, हमारा हेड जो होता है, वो बुद्धि, वो सोचता है, समझता है। ठीक है। ये पूरा दिमाग जो चलता है, जो सब कुछ करता है, ये हमारा करता है दिमाग, हेड। ठीक है। और दूसरा आता है हार्ट। हार्ट मतलब हमारी वैल्यूज, ठीक है, मोरालिटी, यानी कि इमोशंस, फीलिंग, जो हमारे अंदर भाव आते हैं, वो हमारे अंदर भाव कहाँ जाते हैं?
मन से, मन को जो रूप दिया गया है वो हृदय को दिया गया है, तो हृदय हो गया। हाथ क्या होता है? हाथ के अंदर एक कला है, ठीक है, वो हमारे हृदय और मस्तिष्क के भावों को अपने हाथ हाथ जो है अपने उससे जो है वो प्रदर्शित करता है, लिख करके बताता है, कोई चीज चित्र बना करके बताएगा, कला को प्रदर्शन करेगा। इस तरीके से शिक्षा में जो तीन आते हैं वो हृदय, सिर, हृदय और हाथ आते हैं, हेड, हार्ट और हैंड, हेड, हैंड और हार्ट आते हैं, ठीक है, तो ये तीनों आते हैं। और आगे चलते हैं। अब अगर हम साइंस में चले जाएं, साइंस में भी तीन सिद्धांत लागू होते हैं। अगर इन तीन सिद्धांतों को देखें तो लॉ ऑफ इंटीरियर यानी कि जड़त्व का नियम, बल का नियम, ठीक है, फोर्स और मास एक्सेलरेशन, ठीक है, और तीसरा है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एक्शन रिएक्शन लॉ। तो ये तीनों नियम साइंस में भी लागू होते हैं। तो जो सिद्धांत है, तीन सिद्धांत, ये तीन सिद्धांत सभी में लागू, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम देखा जाए, हमारा कोई बिजनेस है, जॉब है, हम कुछ करते हैं, तो अगर हम बिजनेस करते हैं सही से, तो उसमें भी तीन नियम लागू होते हैं। उसको जो तीन मूल होते हैं, उसमें पहला होता है किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पूंजी की जरूरत है। अगर पूंजी नहीं है तो बिजनेस कैसे स्टार्ट होगा, और अगर यदि स्थान नहीं है तो बिजनेस के लिए जगह नहीं है तो फिर कैसे स्टार्ट होगा। तीसरा जो होता है समय, अगर आपके पास समय नहीं है तो बिजनेस कैसे स्टार्ट होगा। जब तक तीनों चीजें नहीं होंगी, पूंजी, स्थान, समय, तब तक कोई भी बिजनेस आप शुरू नहीं कर सकते। उसी तरीके से अगर स्मार्ट बिजनेस के बारे में देखा जाए, स्मार्ट बिजनेस में भी आपको तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले आपको मोबाइल की जरूरत पड़ती है, उसमें इंटरनेट होना चाहिए, इंटरनेट के साथ में आपके पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए। स्मार्ट बिजनेस जो हम लोग स्टॉक मार्केट में बात करते हैं, जिसको मैं स्मार्ट बिजनेस कहता हूँ। तो इन तीनों चीजों की जब तक आप तीनों चीज नहीं होंगी, इसमें से कोई एक चीज नहीं होगा, तो आप स्मार्ट बिजनेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब इनमें जो है स्टॉक मार्केट में हम तीन चीज हमारे पास हो गए। हमारे पास तीन चीजें क्या क्या है? हमारा डीमेट अकाउंट है, इंटरनेट है, मोबाइल है। अब इसके बाद जो है, अब इसका एनालिटिक्स में देख लेते हैं, इसमें क्या क्या है। उसमें जो आता है आपका तीन होते हैं, ट्रेंड, सेगमेंट और टूल। अगर इन तीनों को हम लोग आइडेंटिफाई करें तो देखिए, अगर ट्रेंड में देखते हैं तो ट्रेंड तीन तरीके के होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। उसी तरीके से सेगमेंट देख लेते हैं, सेगमेंट तीन तरीके के होते हैं, कैश, फ्यूचर्स और ऑप्शंस, तीन सेगमेंट सेगमेंट्स होते हैं। और टूल्स अगर देख लें, इनको आइडेंटिफाई करने के जो टूल्स होते हैं वो कैंडल स्टिक, ईएमए यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और आरएसआई, इस तरीके के तीन टूल्स होते हैं। और स्पेसिफिकेशन की बात अगर हम करें, स्पेसिफिकेशन भी तीन तरीके के होते हैं। जैसे टाइम फ्रेम को देख लो, डेली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम, और डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम और मंथली टाइम फ्रेम। अगर स्टाइल की बात करें, स्टाइल में जो है डे ट्रेडिंग आप कर सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हो। और डायमेंशंस में जो आता है, प्राइस आता है, मोमेंटम आता है, वॉलेटिलिटी आता है। इस तरीके से स्पेसिफिकेशन में भी हमको तीन तीन के जो है रेशियो मिल जाते हैं। अब आगे चलते हैं, स्टॉक मार्केट स्टडीज में देख लो। स्टॉक मार्केट स्टडीज में हमको नियम चेंज होते हैं, ठीक है। और जैसे टेक्निकल स्टडीज है, इसमें क्या क्या आता है हम लोग देख लेते हैं। पहला आता है प्राइस एक्शन, दूसरा आता है चार्ट पैटर्न, तीसरा आता है इंडिकेटर्स, ऑसिलेटर्स, और चौथा आता है वैल्यूम, पांचवा आता है मार्केट स्ट्रक्चर। इसके बिहाफ पर हम लोग जो है टेक्निकल स्टडीज करते हैं, टेक्निकल स्टडीज के माध्यम से हम लोग मार्केट को आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरा आता है फंडामेंटल स्टडीज, ये लोग ये जो करते हैं फंडामेंटल स्टडीज, ये सीए वगैरह, एमबीए वगैरह, ऐसे बहुत बड़े पढ़े लिखे लोग जो होते हैं वो अध्ययन करते हैं, तो वो फंडामेंटल स्टडीज करते हैं। उसमें आता है कंपनी एनालिसिस, कंपनी के बारे में जानना, उसका रेशियो, आपका पी आर ओ, डेप्ट, ये सारी चीजें उसमें जो है आपको आएंगी, उसको पढ़ा जाता है। फिर आता है सेक्टर एनालिसिस, कौन सा सेक्टर कैसा है, आईटी सेक्टर, आपका जो है एफएमसीजी सेक्टर, आपका जो है मीडिया सेक्टर, या फिर ये देख लीजिए फाइनेंशियल सेक्टर, ऐसे बहुत से सेक्टर हैं, उनको हम लोग जो है एनालिसिस करते हैं फंडामेंटल स्टडीज के अंदर। और चौथा आता है इकोनॉमिक फैक्टर, मार्केट में क्या चल रहा है, ठीक है, कैसी व्यवस्था है, ये सारी चीजें जो है हम लोग जो इकोनॉमिक फैक्टर के तहत देखते हैं। चौथा आता है बिजनेस मॉडल, किसी भी कंपनी में लगाने के लिए उसका बिजनेस मॉडल देखा जाता है, क्या ये फ्यूचर में ग्रो करेगा। जो भी कंपनी का फ्यूचर मॉडल है उसको हम लोग स्टडी करते हैं, और उसके माध्यम से देखते हैं क्या मार्केट जो है आगे चल करके मार्केट में सर्वाइव कर पाएगा। तो
तो ये सारी चीजें जो आती हैं ये फंडामेंटल स्टडीज में आती हैं। अगला जो आता है सेंटिमेंट स्टडीज। देखिए ये टेक्निकल और फंडामेंटल स्टडीज से भी अलग हट करके ये सेंटिमेंट स्टडीज होता है। इसमें अगर हम देखते हैं इसमें केवल जो ट्रेडिंग होती है वो न्यूज और इम्पैक्ट पर होती है। जैसे अचानक कोई बहुत बड़ी न्यूज आने वाली है, इलेक्शन वाली है, वॉर वाली है, टैरिफ वॉर चल रहा है उसकी है, या कोई ऐसे अचानक से किसी का जो है ऐसी न्यूज आ गई जिसकी वजह से जो है बाढ़ आ गई या फिर कोरोना लग गया, तो ये न्यूज इम्पैक्ट होते हैं इनको जो है, या फिर कोई ऐसा इवेंट्स है, इवेंट्स मतलब इलेक्शन वगैरह है, तो इसकी वजह से भी मार्केट को जो है इम्पैक्ट पड़ता है, तो उसको जो है सेंटिमेंट में आता है। अगला जो आता है FII DIS की एक्टिविटी, यानी कि विदेशी इन्वेस्टर या हमारे देश के FII DIS, विदेशी मतलब FII मतलब विदेशी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और DI मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इनकी एक्टिविटी क्या है, ये मार्केट में कितना आ रहे हैं, कितना जा रहे हैं, कितना बाय कर रहे हैं, कितना सेल कर रहे हैं, इसको भी देखा जाता है। और चौथा जो आता है ये जो सॉरी तीसरा जो आता है ये आता है ऑप्शन चेन और ओपन इंटरेस्ट। ऑप्शन चेन का मतलब मार्केट में कितनी तेजी से खरीद बिक्री हो रही है, इसको हम लोग ऑप्शन चेन के माध्यम से देखते हैं। ओपन इंटरेस्ट कितना चल रहा है लोगों का मार्केट में, पर्टिकुलर जिस पे हम लोग जिस स्टॉक या कंपनी को देख रहे हैं उस पे लोगों का इंटरेस्ट कितना है, तो ये जो है सेंटिमेंट स्टडीज में आता है। और चौथा आता है ग्रीड और फियर इंडेक्स। इसके लिए एक मार्केट में एक इंडेक्स बना हुआ है जिसको बोलते हैं इंडिया विक्स, ठीक है। उसके माध्यम से हमारे यहाँ इंडिया विक्स है, दूसरे देशों में और दूसरी तरीके से इंडेक्स हैं, लेकिन हम लोग इंडियन मार्केट की बात कर रहे हैं, तो उसमें इंडिया विक्स ऐसा इंडेक्स है, उससे ये पता चलता है मार्केट में कितना मार्केट का क्या माहौल चल रहा है, मार्केट में डर का माहौल है या मार्केट ठीक ठाक चल रही है, या मार्केट में कोई ऐसा दिक्कत वाली बात है, मार्केट में क्या लोग कर रहे हैं, FII क्या कर रहे हैं, ये फियर इंडेक्स बता देता है, यानी कि इंडिया विक्स से हमको पता चल जाता है। और इसके बाद आता है मार्केट की साइकोलॉजी। मार्केट को देख करके अगर हम लोग चार्ट देख रहे हैं और पिछले कुछ दिनों का चार्ट देख करके लोग जो है उसकी साइकोलॉजी देख करके बता देते हैं कि इसमें मार्केट में फ्यूचर में क्या होने वाला है। ये चार्ट देख करके बताया जाता है, उसमें कैंडल या फिर पैटर्न्स वगैरह नहीं देखते हैं, केवल उसके मोमेंटम को देख करके, उसके सेंटिमेंट को देख करके, उसके बिहेवियर को देख करके बता देते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्या चलने वाला है। तो इस तरीके से हम लोग स्टॉक मार्केट स्टडीज को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। अगला आता है टेक्निकल मास्टरी। हम लोग जब सीखेंगे और हम लोग जिसमें मास्टरी करेंगे उसमें कुछ मास्टरी है, उसमें हम लोग किस में करेंगे देख लेते हैं। सबसे पहले आता है प्राइस एक्शन। हम लोग प्राइस एक्शन पर मास्टरी करेंगे, इसको पूरा डिटेल से सीखेंगे, डिटेल से समझेंगे, डिटेल से जानेंगे, पूरा इस पर प्रैक्टिस भी करेंगे। और चार्ट पैटर्न भी हम लोग देखेंगे, डबल बॉटम डबल टॉप इस तरीके से, हेड एंड शोल्डर, बहुत सारे चार्ट पैटर्न है, उनको हम लोग देखेंगे, उस पर मास्टरी करेंगे, उस पर हम लोग पूरा काम करेंगे, ठीक है। वैल्यूम एनालिसिस, हम लोग वैल्यूम को चेक करेंगे कि वैल्यूम जो होती है वो प्राइस एक्शन में किस तरीके से काम करती है, इसको हम पूरा तरीके से जो अध्ययन करके इसकी जानकारी लेंगे, इस पे पूरी मास्टरी हासिल करेंगे। मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, जैसा भी हम लोगों ने पढ़ा सेंटिमेंट स्टडीज में, मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट का स्ट्रक्चर किस तरीके से काम कर रहा है और उसको हम लोग किस तरीके से देख सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, तो हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर को भी मास्टरी करेंगे, उस पर पूरा तो है प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब आता है लास्ट जो आता है इंडिकेटर एंड ऑसिलेटर्स। हम लोग इंडिकेटर्स के बारे में बात करेंगे, कौन सा इंडिकेटर अच्छा है, कौन सा सही है, किसको लगाया जाता है, कैसे लगाया जाता है, किस तरह के किया जाता है, ये सारी चीजें हम लोग जो है इस पे मास्टरी हासिल करेंगे। तो हम लोग जो पूरा सीखेंगे हम लोगों का टेक्निकल बेस है, टेक्निकल मास्टरी है। टेक्निकल मास्टरी एक ऐसी मास्टरी होती है जिसमें ज्यादा पढ़े लिखे की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप थोड़ा पढ़े लिखे हैं, केवल आप जो है अक्षरों को जान रहे हैं और थोड़ा सा समझदार हैं, तो आप जो है टेक्निकल मास्टरी आप कर सकते हैं और टेक्निकल मास्टरी से आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। देखिए सारे सबके अपने अपने स्टडीज होती है, बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं वो दूसरे तरीके से करते हैं, कम पढ़े लिखे लोग होते हैं वो दूसरे तरीके से करते हैं। बिजनेस तो सभी करते हैं ना, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो भी बिजनेस करते हैं, जो नहीं पढ़े लिखे लोग होते हैं वो भी बिजनेस करते हैं। तो टेक्निकल जो होता है ये एक तरीके से देखा जाए कि ये अनुभव के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें जितना अनुभव आपके अंदर आ जाएगा, आप जितनी प्रैक्टिस कर लीजिएगा उतना अच्छा आप जो है इसमें मास्टरी करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ये उसी तरीके से होता है जैसे कोई इंजीनियर होता है, वो अगर घर का स्ट्रक्चर बना करके बता देगा, घर की ड्राइंग बना के बता देगा, ये बता देगा कितनी मोरंग सीमेंट बालू लग रही है, ईंट कितनी लगनी है, सब कुछ बता देगा। लेकिन अगर उससे कहा जाए कि आप जो है एक दीवार जोड़ करके दिखा दो तो दिखा नहीं पाएगा,
क्यों? क्योंकि उसके पास अनुभव नहीं है, उसके बाद जो है उतनी टेक्निकल अनुभव नहीं है, वो ऐसे बता देगा। लेकिन अगर आप किसी अनपढ़ के पास चलिए, किसी मजदूर के पास या मिस्त्री के पास चले जाइएगा, तो वो दीवार को अच्छे से जोड़ करके तैयार कर देगा। तो वो टेक्निकल मास्टरी हम लोग करेंगे, ताकि अगर आप पढ़े लिखे कम है, आपको ज़्यादा आता नहीं है, आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है, थोड़ी-सी जानकारी के अनुसार आप इसमें अच्छी खासी मास्टरी कर सकते हैं। प्रैक्टिकल करने के बाद जब प्रैक्टिस करेंगे, तो इसमें से अच्छा कैसा खासा पैसा कमा सकते हैं, ठीक है? तो हम लोग टेक्निकल मास्टरी सीखेंगे, पूरे 5 हैं, प्राइस एक्शन, चार्ट पैटर्न, वॉल्यूम एनालिसिस, मार्केट स्ट्रक्चर और इंडिकेटर ऑसिलेटर्स को हम लोग पूरा अच्छी तरीके से मास्टरी करके इस पे जानकारी लेंगे, इसी को हम लोग जो है मास्टरी करेंगे। अब अगर जो पार्ट ऑफ टेक्निकल स्टडीज के आते हैं उसके बारे में अगर हम बात कर लें, देखिए जो हम लोग प्राइस एक्शन सीखेंगे, इसमें हम लोग क्या क्या सीखेंगे, ये यहाँ पर देख लीजिए। प्राइस एक्शन में आता है कैंडल स्टिक, कैंडल स्टिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ट्रेंड लाइन क्या होती है, ट्रेंड क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जानकारी लेंगे। चार्ट पैटर्न में हम लोग हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रायंगल, राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज, ऐसे बहुत सारे फ्लैग पैटर्न, बहुत सारे ऐसे आपको मिल जाएंगे, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे और पूरा समझेंगे। इंडिकेटर और ऑसिलेटर्स में जो कुछ इंडिकेटर हैं जो अच्छे-अच्छे हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिससे हम लोग अच्छे खासे पैसा अर्न कर सकते हैं, अच्छा खासा इंडिकेट करते हैं, ये सिग्नल अच्छा खासा देते हैं। इसमें आरएसआई हो गया, मूविंग एवरेज हो गया, बॉलिंजर बैंड्स हो गया, और भी बहुत सारे हैं, ईएमए हो गया। तो ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, जिसमें जो मेन होंगे उनको हम लोग पढ़ेंगे, बाकी जानकारी हम सभी के लिए, ठीक है? तो ये हो गया इंडिकेटर्स के बारे में। अब आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम को जो है हम लोग प्राइस एक्शन से कैसे मैच कर सकते हैं। अगर प्राइजेक्शन हमारा सिग्नल दे रहा है, वॉल्यूम सिग्नल कैसे देता है, और वॉल्यूम कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, सिग्नल कब देता है, इसके बारे में हम लोग पूरी जानकारी डिटेल से लेंगे और हमको इसको मास्टरी करेंगे इस पर। अब आखिरी आता है मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। मार्केट स्ट्रक्चर में हम लोग ट्रेंड को समझेंगे, ट्रेंड क्या चल रहा है, और मार्केट का रेंज क्या है, रेंज किस रेंज में मार्केट है, किस तरीके से कब ब्रेकआउट होने वाला है, कब ब्रेक डाउन होने वाला है, किस पैटर्न का ब्रेकआउट होने वाला है, मार्केट के जो है स्ट्रक्चर में क्या मोमेंटम आने वाला है, मार्केट कब पुल बैक करेगी, कहाँ पे मार्केट के हाई डिमांड है, कहाँ पर मार्केट का हाई सपोर्ट है या हाई सप्लाई है, मार्केट में क्या पैटर्न बन रहे हैं, मार्केट का मोमेंटम क्या है, सिचुएशन क्या है, मार्केट साइडवेज है, किस तरीके से मार्केट काम कर रही है, ये हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर देख करके जानकारी लेंगे और इस पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। मार्केट स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस से ही जा सकता है, और हम लोग प्रैक्टिस करके इसकी पूरी मास्टरी कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से हम लोग पूरा जो है विषय लेकर के चलेंगे और इस पे हम लोग मास्टरी करेंगे, जिसमें हम पहले सीखेंगे, उसके बाद जो है हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है? तो ये रहा हमारा पूरा विषय, और इसको हम लोग पूरा समझेंगे, जानेंगे, इसी में पूरी मास्टरी करेंगे, और इसको मास्टरी करके हम लोग स्टॉक मार्केट से पैसा कमाएंगे। तो यहाँ तक आप लोग आए, यहाँ तक आप लोगों ने देखा, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरीके से बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए, समझते रहिए, सीखते रहिए, प्रैक्टिकल करते रहिए, और अपने लाइफ में ट्रेडिंग जर्नी को इसी तरीके हैप्पी बनाते रहिए, प्रॉफिट करते रहिए, धीरे धीरे करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।